हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 4 मार्च 2026 की करंट अफेयर की बड़ी खबरों और क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत किस देश पर अमेरिकी हमले की खबरें चर्चा में रही? ए नामीबिया, बी नामदेशपुर, सी ईरान। सही जवाब रहेगा ईरान। आगे है, हाल ही में भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए 11वां, बी 25वां, सी 22वां, डी 23वां। सही जवाब रहेगा बी 25वां। नेक्स्ट है, ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ए कोटा, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। सही जवाब है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, CBIC ने सीमा शुल्क के भुगतान के लिए हाल ही में कौन सी नई योजना शुरू की है? CBIC ने ए रोजगार योजना, बी MPT योजना, सी FTP योजना, डी MI योजना। तो EMI योजना राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्था ने पहली बार कोरोनल मास इंजेक्शन झटके के स्रोत की खोज की? ए भारतीय केंद्र आयुक्त, बी भारतीय अनुसंधान केंद्र, सी भौतिकी संस्थान, डी भारतीय ताराभौतिक संस्थान। सही जवाब है भारतीय ताराभौतिक संस्थान। आगे है, हेक्सागन एलायंस नामक नया भू राजनीतिक समूह किस देश ने प्रस्तावित किया? ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी इजराइल। सही जवाब है इजराइल। आगे है, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर है वो कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद, बी इजराइल, सी भूटान, डी नेपाल। सही जवाब रहेगा ए अहमदाबाद। आगे है, PM आवास योजना 2.0 के तहत हाल ही में कितने अतिरिक्त घरों को मंजूरी मिली? ए 1 लाख, बी 1.45 करोड़, डी 2.89 लाख। तो राइट आंसर है 2.89 लाख। नेक्स्ट है, ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो 7.2 सही राइट आंसर। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 के तहत मार्च 2026 में नए डिजिटल मिशन का रोड मैप जारी किया। ए और सेमीकंडक्टर के 7वें चरण का, बी सड़क एवं परिवहन से संबंधित, सी औद्योगिक विकास का, डी AI और सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण का। तो ये रोड मैप किसका जारी है? AI और सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण का। आगे है, चिप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया ने किस राज्य में 1600 करोड़ का निवेश किया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? गुजरात। नेक्स्ट है, हरियाणा में 4 मार्च 2026 को किस त्यौहार के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित है? 4 मार्च 2026 की बात हो रही है। ए छोटी तीज, बी अमावस्या, डी दिवाली, डी होली, सी दिवाली। राइट आंसर डी होली। आगे है, राजस्थान सरकार द्वारा मार्च 2026 में किन जिलों में विशेष होलिका उत्सव किया जा रहा है? ए सीकर और जयपुर, बी सवाई माधोपुर और जालोर, सी जयपुर और कोटा, डी पुष्कर और जयपुर। सही जवाब है डी पुष्कर और जयपुर। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला दर्शन कार्यक्रम के तहत हाल ही में चर्चा में रहा? ए झज्जर, बी झाबोली,
सी जींद, डी हिसार। तो जिला दर्शन कार्यक्रम के तहत चर्चा में रहा हिसार। आगे है, तमिलनाडु किस क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य बना हुआ है? ए फैक्ट्री ओन के मामले में, बी रोजगार के अवसर, सी तेल उत्पादन, डी मृतक अंगदान। सही जवाब है डी मृतक अंगदान में अग्रणी बना हुआ है। नेक्स्ट है, ओडिशा को किस वन्यजीव अभयारण्य में दूसरे इंडियन बाइसन फेस्ट का आयोजन होगा? ए तालछापर अभयारण्य, बी गजनेर अभयारण्य, सी सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, डी है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो ओडिशा में कौन सा है इनमें से? देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। आगे है, बिहार में हाल ही में किस शहर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया? ए पूर्णिया, बी पटना, सी दरभंगा, डी मुजफ्फरपुर। सही जवाब रहेगा बी पटना। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रस्तावित है? ए बुंदेलखंड, बी वाराणसी, सी अयोध्या, डी नोएडा। सही जवाब है डी नोएडा। नेक्स्ट है, RBI ने हाल ही में किस शहर में अपना नया डेटा सेंटर खोला है? ए कोलकाता, बी बिहार, सी राजस्थान, डी भुवनेश्वर। सही जवाब रहेगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के किस गांव में मेलियाइडोसिस बीमारी के कारण आपातकाल लगा? ए चिकन पॉक्स, बी मलेरिया, सी तुर्कापालेम, डी खांसी। सही जवाब है सी तुर्कापालेम। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किस टीम ने चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, ए बांग्लादेश टीम, बी बंगाल भारती, सी भारतीय कमांडिंग, डी भारतीय सेना। सही जवाब रहेगा डी भारतीय सेना। 4 मार्च को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ए मंगल पांडे, बी राहुल राजू सिंह, डी लाला हरदयाल, डी लाला हरविंदर। सही जवाब लाला हरदयाल, जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। आगे है, प्रसिद्ध इतिहासकार फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ? ए 6 मई 2000, बी अप्रैल 1991, सी 4 मार्च 1977। सही जवाब यही रहेगा 4 मार्च 1977। आगे है, 4 मार्च 1922 को किस मशहूर अभिनेत्री का जन्म हुआ? 4 मार्च 1922 को, ए कटरीना कैफ, बी श्रीदेवी, सी रवीना टंडन, डी दीना पाठक। सही जवाब है डी दीना पाठक। आगे है, फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे बड़ी रचना कौन सी है? ए मेरी मैया, बी मेरा स्वरूप, सी व्यवहारिक सृष्टि, डी मेला आंचल। सही जवाब है डी मेला आंचल। अब बात करते हैं 4 मार्च को जन्मे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की। सबसे पहले है फणीश्वर नाथ रेणु। 4 मार्च को जन्म हुआ हिंदी साहित्य के मशहूर साहित्यकार जिन्होंने मेला आंचल जैसा उपन्यास लिखा। 1921 में जन्म हुआ था, 1977 में इनकी मृत्यु हुई। आगे है, दीना पाठक 1922 में जन्म हुआ और 2002 में मृत्यु हुई। प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है, रफ़ी अहमद किदवई, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, दरबान सिंह नेगी, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय सैनिक थे। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की। अर्जुन सिंह, इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में, आज ही के दिन 2011 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी सेवा दी है। अभय PA सकमा 2016।
लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट है लाला हरदयाल सिंह, 1939, प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक। उन्होंने कनाडा और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रेरित किया। नेक्स्ट है ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, प्रसिद्ध संगीतकार, चित्रकार, संपादक और वी रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया थे।